आमतर जिम्मेदारी इंडिया की आती है। गैर जिम्मेदाराना उसने बयानात भी दिए और जंगी जुनून खित्ते में पैदा कर दिया। अमन मान की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। जी अस्सलाम वालेकुम साइकिल साहब, क्या कहना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहना चाहूँगा, देखें जब भी इंडिया में कोई इलेक्शंस आते हैं तो वहाँ पे इंडिया बजाते खुद कोई ना कोई ऐसा एपिसोड ज़रूर कर देता है। बहरहाल ये उनका अपना एक अमल है। पाकिस्तान इस किस्म की गैर अखलाकी हरकत नहीं कर सकता और लेकिन इसके साथ साथ हम उनको बता दें कि वो किसी खुश फहमी में ना रहें। हमारी जो फ़ौज है वो पूरी तरह तैयार है और हम बिज़नेस कम्युनिटी बीइंग अ बिज़नेस कम्युनिटी उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। और बल्कि मेरा तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है इस बात पे कि हम अपनी मईशत को मजबूत करें, क्योंकि जिस मुल्क की इकॉनमी जितनी मजबूत होगी, मेरा मानना ये है कि उसका डिफेंस उतना ही मजबूत होगा। तो हम जो ये स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमारी इकॉनमी मजबूत हो जाए, क्यों आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर हमारी इकॉनमी मजबूत होगी हमारा डिफेंस बड़ा मजबूत होगा। देखें जितनी आपकी इकॉनमी मजबूत होगी, आपके पास वो जितने रिसोर्सेज हैं, ये जंगी रिसोर्सेज, उनको ठीक करने के लिए आपको बड़ा अच्छा एक सपोर्ट मिल जाती है। तो मुल्क की आवाम की तो बेहतरी इसमें शामिल ही है। तो अगर वो इस किस्म की पाबंदी उन्होंने सिंतास जो कि एक आलमी मुआहदा है, ये दो मुल्कों के दरमियान इसके गारंटर बैठे हुए हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि वो खुद इंशाल्लाह उसमें फंसेंगे। और मैं अपनी जो गवर्नमेंट को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने जितने भी इकदामात किए हैं, उनकी फ़ज़ाई जो पाबंदियाँ लगाई हैं, उनके साथ ट्रेड बीइंग बिजनेसमैन, हम इस बात पे बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव करते हैं कि अगर हमारा मुल्क है तो हमारी इकॉनमी है। तो किसी किस्म की भी पाबंदी लगती है, हमें ज़ाती तौर पे इसका फ़ायदा हो या नुकसान हो, हम गवर्नमेंट के इस फैसले के भी उनके साथ खड़े हैं। तो सर ये इस प्लेटफॉर्म से इंडियन जो बाशऊर शहरी हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये नरेंद्र मोदी साहब ने जो बिहार में इलेक्शन है उनके सूबे में, जिसके लिए कैंपेन में भी जो कर रहे हैं, उसमें खिताबात में जो अपने ये पाकिस्तान के पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं इस वाक़े के हवाले से, और जो आम शहरियों को कत्ल किया गया उस हवाले से भी पाकिस्तानी हुकूमत ने मजम्मत की। आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जो भी अब जितना मीडिया आम हो चुका है और सोशल मीडिया का जितना इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटीज़ में, हमारे मुल्कों में, जिस तरह पूरी दुनिया में वो जो चीज़ पोर्ट्रे करता है उसको लोग बड़ा ओपन माइंडली देख भी रहे होते हैं और कमेंट भी कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में जो ये मोदी साहब की सियासत है, और बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा कि अब ये पनप पाएगी। इसकी वजह ये है कि चीज़ों को मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं है, और जो हमारे हमसाया मुल्क के अवाम है उनको पता है कि अगर इसका इम्पैक्ट, आपको पता है कि वहाँ मेजॉरिटी में वहाँ पे भी जो पॉवर्टी लेवल से लोग हैं, एक बड़ी खासी तादाद वहाँ मौजूद है। तो अगर किसी तरह भी हल्का फुल्का इस तरह का कोई शरारत होती है इंडिया की तरफ से, तो हम पूरी तरह जवाब देने के लिए तैयार हैं। और इंडिया का इसमें ज़्यादा नुकसान होगा, वहाँ आबादी भी ज़्यादा है, उनकी इकॉनमी भी हमसे बेहतर है। तो अगर वो इस किस्म के किसी एलिमेंट में जाते हैं तो मेरे ख्याल में अव्वल तो वो इसकी ज़रूरत नहीं करेंगे। अगर ऐसा खुदा ना खासा हो भी जाता है तो इंशाल्लाह इसका बड़ा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। 65 की जंग हो या 71 की जंग हो या जो भी मामला हो, कि मैंने देखा है कि बिजनेस कम्युनिटी हमेशा अपनी फौज के साथ हरावल दस्ते के तौर पे खड़ी होती है और माली तौर पे भी जो मदद की जा सकती है वो करती। 65 की जंग में तो लोगों ने, खवातीन ने अपने जेवर तक उतार दिए थे। आप क्या इस हवाले से कहें? देखें बात यह है, एक तो ये जो प्रो पाकिस्तानी कोई भी हो, ये जो एक अपने दिल में वतन की मोहब्बत तो तकरीबन सब में मौजूद होती है। ख़ास कर बिज़नेस कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए बढ़ जाती है कि देखें हम एक दुनिया की 5th और 6th लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज नेशन है। तो हमारी जो कंजम्पशन इतनी ज़्यादा है, लोकल कंजम्पशन, तो हमने अगर ग्रो किया है बिज़नेस कम्युनिटी ने तो इस मुल्क की वजह से किया है और इस मुल्क के लोगों की वजह से किया है। तो हम पे बैक करने के लिए हर वक्त तैयार हैं इंशाल्लाह, शाना बशाना माली तौर पे भी और जानी तौर पे भी अपने मुल्क की फ़ौज के साथ और अपने मुल्क के अवाम के साथ खड़े हैं। सर कुछ लोग अभी भी पाकिस्तानी बाहर बैठ के शरारतें कर रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए पोस्टें लगा रहे हैं, कुछ पाकिस्तान मुखालिफ पोस्टें, उनको क्या मैसेज देना? मैं देखें जी, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के अवाम बड़े बाशऊर हैं, वो समझ चुके हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, और चीज़ों को बड़ी अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करते हैं। हमारे यहाँ यूथ की तादाद ज़्यादा है, हमारे यंगस्टर, मैं उनको मैसेज दूंगा कि किसी किस्म की जो है ना नेगेटिविटी में ना जाएं और अपने मुल्क, मैं आज फिर ये पैगाम दूंगा अपने मुल्क को, अवाम को,
कि मैं पूरी दुनिया में घूमता रहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जितना पोटेंशियल हमारे इस मुल्क में है दुनिया में कहीं नहीं है। और ये सारी जो इंटरनेशनल सियासत है और ये जो लोकल हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ ले जाया जा रहा है, वो इसी वजह से है कि हम इस मुल्क को जिसमें इतना पोटेंशियल मौजूद है उसको किसी तरीके से अनस्टेबल कर दें। सर, आपकी मौजूदगी का कुछ फ़ायदा उठाते हैं। डोमेस्टिक जो प्रॉब्लम्स इस टाइम चल रही हैं, ख़ास तौर पे सर्कुलर रोड की, उस वाले से भी बात करते हैं। बड़ी मौसर तरीके से प्याफ ने आवाज़ उठाई उनके लिए। इस वाले से आप क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत को क्या मैसेज देंगे? देखिए, मेरा मौका पहले भी था, अब भी यही है कि हुकूमत ने कोई भी अगर ऐसा इक़दाम उठाना है तो वो बिज़नेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड ले और जो वहाँ पे जो मुतासरीन है उनके साथ नेगोशिएट करे। मेरे ख्याल में बिज़नेस कम्युनिटी है वो ज़ाहिर है भाव ताव करना जानते हैं, तो बड़े अच्छे तरीके से अगर आप उनके साथ नेगोशिएट करेंगे, अगर उनको बताएंगे अपने प्रॉब्लम, कुछ तो हम खुद बजाते खुद भी वाकिफ़ हैं। ज़ाहिर है कंजशन लाहौर जैसे बड़े शहर में बढ़ती जा रही है, और कुछ अगर आप उनको सब्स्टिट्यूट देंगे, आप बात तो करें, आप उनके साथ डायलॉग करें, तो इंशाल्लाह इसका बहुत अच्छा सलूशन निकल सकता है। सर, बजट की भी आमद है, अभी तैयारियां शुरू कर दी हैं, बजट तजावीज़ भी दी हैं। आप फ्यूचर में भी आपकी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी आप बतौर सदर भी आपकी जिम्मेदारियां शुरू होंगी सितंबर के बाद। तो आप क्या मैसेज देंगे बजट में? आप क्या समझते हैं कि क्या रिलैक्सेशन देनी चाहिए हुकूमत को? देखें जी, एक तो हमने कोशिश की थी कि ये जो हमारा पावर टैरिफ कम हो, तो मैं ये समझता हूँ अभी भी मज़ीद, क्योंकि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस भी दुनिया में, ऑयल प्राइस भी बड़ी रैपिडली कम हुई है, तो मज़ीद इस वक्त गुंजाइश मौजूद है। और अगर आपने इन्फ्लेशन को कम करना है, मुल्क में लोकलाइजेशन को बेहतर करना है, इंडस्ट्री की तरफ अगर हमने जाना है, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, उस वक्त तक नहीं बढ़ेंगी जब तक हम रीजनल कंट्रीज़ में कंपेटिटिव नहीं होते। तो मेरा ये ख्याल है कि एक तो पावर टैरिफ कम किया जाए, और एक बहुत बड़ा एलिमेंट मैं बड़ा हर फोरम पे इसको कंडेम करता हूँ, ये जो मिस यूज़ ऑफ SROs हैं, ये हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क की इकानमी को दीमक की तरह चाट रहे हैं। अब ये EFS का जो मिस यूज़ है वो हमारी बड़ा सिंपल है। आपने EFS लोगों को अगर दिया है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, तो अगर आप डाटा निकाल के देखते हैं आपकी EFS के साथ इंपोर्ट डबल हो गई हैं और एक्सपोर्ट हमारी वही है, तो ये क्या शो कर रहा है कि हम वो SRO मिस यूज़ हो रहा है। दूसरा, आपने ट्रेड और इंडस्ट्री के दरमियान जो एक फ़र्क रखा हुआ है, यानी अगर कमर्शियल इंपोर्टर कोई चीज़ मंगाता है तो वो उसको 5.5% विदहोल्डिंग टैक्स देना पड़ता है, और एडिशनल सेल टैक्स उस पर 3% है। ऑन दी अदर हैंड अगर वही चीज़ इंडस्ट्री मंगाती है तो वो 1% उसको विदहोल्डिंग टैक्स है और उसका एडिशनल सेल टैक्स 0 है। तो इतना बड़ा जो गैप है वो अल्टीमेटली लोगों को उस तरफ ले जाता है। हालांकि देखा जाए तो कमर्शियल इंपोर्टर भी जो आपकी SMEs है उसका वेंडर होता है, उसने जो माल मंगाना है वो कोई ज़ाती इस्तेमाल की तो नहीं, इतनी बड़ी जो बल्क में हमारी जो इंपोर्ट होती है, तो अल्टीमेटली वो किसी ना किसी इंडस्ट्री में जा रही होती है, कोई एक्सपोर्टर ले रहा होता है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस फ़र्क को भी कम होना चाहिए। और ये आपने देखा होगा फटाफटा की वजह से भी ये वहाँ पे माल बनते हैं, अल्टीमेटली यहाँ पे आके बिकते हैं। तो ये सियासी कुछ एलिमेंट हैं, कुछ बेनिफिशरीज हैं इसमें, बड़े ग्रुप, उनको ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इस पे बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ लेना चाहिए, और इन चीज़ों को जो है या तो इसको ख़त्म करें या फिर इस पे कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस हो, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी हो, ताकि इसका मिस यूज़ रोका जाए। और अगर आप फ़र्क कम करेंगे तो अल्टीमेटली जेन्युइन लोग ही उसमें आएंगे जो इसकी रियल कंजम्पशन है। जब आप इतना बड़ा फ़र्क होता है तो बहुत सारे लोगों को वो इन्वॉल्व हो जाता है, बेनिफिशरी इसमें ज़्यादा आ जाते हैं। एंड में सर आपको ये मैसेज आपको देना मैं चाहता हूँ, आप दें इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन अवाम को आपने दे दिया है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को मैसेज यहाँ से आप दें, पाकिस्तान से, एज अ पाकिस्तान सिटीज़न और बिजनेस कम्युनिटी से क्या आपका मैसेज होगा नरेंद्र मोदी के लिए, जो जंगी जुनून उन्होंने खित्ते में खड़ा कर दिया? देखिए, सबसे पहली बात ये है, हमारा और उनका फ़र्क ये है, मैं आपको मुसलमान और हिंदू में थोड़ा सा फ़र्क ये बता दूं कि वो लड़ते हैं अपनी ज़िंदगी के बका के लिए, और मुसलमान जो है वो तो उसका सब कुछ ही आखिरत है। तो हम अगर लड़ेंगे तो अपनी ज़िंदगी की फ़ना के लिए लड़ेंगे, शहादत के लिए लड़ेंगे। तो हमें अंडर एस्टिमेट ना कीजिएगा। हमारे लिए हमारी इकॉनमी, हमारे लिए हमारा सब कुछ पहले अपना वतन है, पहले अपना दीन है, उसके बाद अपना वतन जितना अजीज़ है। तो मैं बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहूँगा
कि हमें आजमाने की कोशिश ना करना, आपका बड़ा नुकसान हो।